बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मनुष्य निर्माण करता है और निर्माण मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन पशु पक्षी और अन्य प्राणियों के निर्माण में और मनुष्य के हाथों किए जाने वाले निर्माण में मौलिक अंतर होता है। पशु पक्षी जो निर्माण करते हैं वह केवल अपने निर्वाह के लिए, परंतु मनुष्य जो निर्माण करता है वह केवल अपने निर्वाह के लिए न करके अपने निर्वाह के साथ अपने निर्माण और निर्वाण के लिए भी करता है। हमने घर बनाया, घर केवल मनुष्य नहीं बनाता, पशु पक्षी भी बनाते हैं। मनुष्य भी घर बनाता है, पशु पक्षी केवल अपने रहने का घर बनाते हैं और मनुष्य अपने रहने के घर के साथ साथ भगवान का घर भी बनाता है। अपने रहने का जो है वो मकान या घर कहलाता है और भगवान का जो घर है वो मंदिर बन जाता है। आज आप लोगों ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाने का संकल्प लिया। ये मंदिर बनाने का संकल्प एक निर्माण का संकल्प है, लेकिन कैसा निर्माण का? जो निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण करे और जिसके निर्माण से जीवन के निर्वाण का पथ प्रशस्त हो। हम अपने आत्मा का कल्याण कर सके। आत्मा का पूर्ण उत्थान ही जीवन का निर्माण है और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा जीवन का निर्माण है। हम जब भगवान के दरबार में रहते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, तो हमारी धार्मिक क्रियाएं संपन्न होती है और ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का भी उन्नायक होता है। तो हम अपने धार्मिक कर्तव्यों के पालन के साथ साथ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी इसके माध्यम से विकसित कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे पुरखों ने जहाँ भी हम लोग रहे हैं अपने रहने का घर तो बनाया ही, भगवान का मंदिर भी बनाया। युग के आदि से जब से भोग भूमि की शुरुआत हुई, अयोध्या नगरी की रचना होते ही वहाँ जिनालय की स्थापना हुई, क्योंकि जिनालय के अभाव में हम अपने धर्म की आराधना नहीं कर सकते और धर्म की आराधना के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हम अपने जीवन को पूरा करें, धर्माराधना ठीक तरीके से संपन्न कर सके, इसलिए हमने मंदिर का निर्माण किया। आप देखिए, हमारे देश की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश में ऐसे आज भी गांव, ऐसे अनेक गांव मिल जाएंगे जहां कोई पूजा घर ना हो, कोई देवस्थान ना हो, कोई हॉस्पिटल ना हो, लेकिन ऐसा एक भी गांव नहीं मिलेगा जहां कोई देवालय न हो, कोई देवस्थान ना हो। ये इस बात का प्रमाण है कि हम अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देते हैं। हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी रही है। हम रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाते रहें, तो हम भगवान के आगे घी का जोत जलाएं। ये हमारा पुरुषार्थ, ये हमारी परंपरा है, हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। हम तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जहाँ चक्की पीस कर अपना जीवन काटने वाले लोगों ने भगवान का मंदिर बनाया है। तो ये मौका है, हमें ऐसे मौके में हमेशा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। आज जिन परिवारों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है वे निश्चित अपनी कई पीढ़ियों के लिए पुण्य का संचय किए। मैं उन सभी परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ, चाहे वो गोधा परिवार हो, चाहे ये मनीष मोनिका शाश्वत रावका का परिवार हो, या अन्य जिन लोगों ने काला जी का परिवार, सुभाष काला का परिवार, विकास गोधा का परिवार, प्रदीप पाटनी का परिवार, विजित पाटनी का परिवार और कौन रहे, सुनील गोधा का परिवार, पीसी जैन गोधा का परिवार, इन लोगों ने जिन्होंने मुख्य शिलान्यास में अपनी भागीदारी निश्चित की। अन्य परिवारों ने भी जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया, मैं उन्हें सभी को आशीर्वाद देता हूं। और इस पूरे के पूरे निर्माण में
जिनकी महनी भूमिका है, ऐसे विनीत पुनीत गोधा परिवार जो यहाँ एक अतिथि गृह के साथ आज साधु वसतिका का भी निर्माण करने का संकल्प लिए, ये बहुत ही सराहनीय बात है। अतिथियों को तो ठहराने की व्यवस्था सब कर दे, साधुओं को ठहरने की व्यवस्था महापुण्योत्पादक होता है। तो ये उन्होंने किया है, तो मैं उन सब को आशीर्वाद देता हूँ। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि मंदिर भीतर बाद में बनता है, बाहर बाद में बनता है, भीतर पहले बनता है। अपने मन में मंदिर हो, श्रद्धा हो, तो हम बाहर मंदिर बना पाते हैं। आप लोगों की वो श्रद्धा थी, बहुत वर्षों से आपकी भावना थी, कुछ अंतराय था जो पूरा नहीं हो पा रहा था। आज हम लोगों के सानिध्य से वह संयोग सहज बन गया और आज वो आपका अंतराय टल गया। ये सानिध्य का लाभ आपको मिला और आपने उसका भरपूर लाभ उठाया। लोग लाभ उठाते तो उठाते हैं, कुछ लोग लाभ लूट लेते हैं। आज मनीष मोनिका ने ऐसा ही पुण्य लूटा है। उनको तो कहीं उम्मीद भी नहीं होगी कि हम जा रहे हैं और हमको ऐसा मौका मिल जाएगा, लेकिन ये होता है पुण्य भाव। ऐसे कार्य में अपना द्रव्य लगाना ही सार्थक है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। आप लोग कोलकाता गए होंगे, तो कोलकाता में बेलगछिया के मंदिर में गए, बेलगछिया के मंदिर को दर्शन किया ना। तो बेलगछिया के मंदिर का निर्माण सेठ, अच्छा नाम है भूल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में नाम याद आ जाएगा, जिन्होंने बेलगछिया का मंदिर बनाया, वो कहते हैं कि बड़े अय्याशी किस्म के व्यक्ति थे। पैसा था और मौज मस्ती भोग विलास में मगन रहते थे। उनके किसी कल्याण मित्र ने उन्हें एक संदेश दिया कि देख, बहुत पाप किया है, अपने पाप को मिटाना चाहता है तो एक मंदिर बना दे, एक मंदिर बना दे, तेरा उद्धार हो जाएगा। उन्हें ये बात बैठ गई और उन्होंने कोलकाता जैसे शहर में बेलगछिया का उपवन मंदिर बना दिया। बेलगछिया का इतना भव्य मंदिर बना दिया, 26 बीघा में फैला हुआ इतना बड़ा मंदिर। कोलकाता जैसे महानगर में जिसको लेने की कोई सोच भी नहीं सकता आज तो, और इतना भव्य मंदिर, 200 सालों से वो मंदिर टिका हुआ है। जिन्होंने ये मंदिर बनाया उनने अपनी हवेली भी बनाई होगी। हो सकता है हवेली पहले बनाई हो, मंदिर बाद में। यहाँ भी हवेलियाँ पहले बना ली तुम लोगों ने, मंदिर बाद में। तो हवेलियाँ उनने पहले बनाई होगी, मंदिर बाद में। आज उनके द्वारा बनाया हुआ मंदिर आज भी खड़ा है और उनके नाम को ताजा करता है। शायद हुलासी राम था, सेठ हुलासी राम। उनका मंदिर आज भी सुरक्षित है और उनके नाम को जीवंत कर रहा है। पर उनकी हवेलियों का कोई अता पता नहीं, उनके वंशजों का कोई थोड़ा ठिकाना नहीं। मैं तुमसे यही कहता हूँ, तुम अपने द्वारा जो धन जोड़ोगे वो यहीं छोड़कर जाओगे। तुम अपनी संतान को जो संपत्ति सौंपोगे वो यहीं धरी रह जाएगी, लेकिन अपना जो धन, अपनी जो संपत्ति परमार्थ में नियोजित करोगे वो तुम्हारे जीवन को शाश्वत बना देगा, वो तुम्हारे जीवन को शाश्वत बना देगा। तो ये जीवन को शाश्वत बनाने का एक मौका है। आज आप लोगों ने ऐसा ही लाभ लिया है, वो लाभ आपका अच्छे से संपन्न हो, आप उसे पूरा करें। सब लोगों ने मंदिर के निर्माण का भाव जगाया। आपका ये मंदिर शीघ्रातिशीघ्र बने, लेकिन मंदिर ऐसे नहीं बनेगा। मंदिर बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मैं एक तो ये कहूँगा, विनीत भाई सुन लो, कहाँ है सुभाष जी काला, पूरे समाज के लोग सुन लो, ये मंदिर बनेगा और तुम्हारी समाज की कमेटियाँ बनती बदलती रहेगी, पर पहले सारे समाज की जो वर्तमान कमेटी है और मुख्य लोग हैं, श्रीफल लेके सामने आओ। सब लोग सामने आओ, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आ जाओ। कुछ लोग चले गए, आओ। कुछ लोग वहाँ विधि विधान में लगे हैं। विजित पाटनी कहाँ है? बुलाओ, सब लोग आ जाओ, पूरी कमेटी आ जाओ।
वहाँ क्रिया का हवन हो रहा होगा, वहाँ आ जाओ। प्रथम चरण में एक संकल्प आप लोगों को लेना है। आप बोलिए कि महाराज जी, हम लोग इस जिनालय का निर्माण आपके निर्देश, आशीर्वाद, मार्गदर्शन और आज्ञानुसार करेंगे। आप जैसा निर्देश देंगे उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे, ठीक है। और समाज के लिए मैं कहूँगा, इस मंदिर के निर्माण के लिए एक निर्माण समिति बनाई जाएगी। वो हम जैसा कहेंगे वैसी निर्माण समिति बनेगी और मंदिर संबंधी सारा आय व्यय उसी निर्माण समिति के माध्यम से होगा और मंदिर निर्माण होने तक वह निर्माण समिति स्थायी रहेगी। पंचकलानक तक, हाँ, पंचकलानक के बाद ही मंदिर का निर्माण पूरा होता है। जब तक कलशारोहण नहीं हो तब तक मंदिर अधूरा रहता है। तो पंचकलानक तक वह निर्माण समिति स्थायी रहेगी। इसमें तुम्हारी सभा की कोई कमेटी आए जाए उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मंजूर है? बोलो, सब लोगों सभा को मंजूर है ना? बस, तो ये फाइनल है। आज शाम तक अगर सब सुव्यवस्था हो जाए, टाइम रहे, तो कमेटी की घोषणा हो जाएगी। ये आप संकल्प लीजिए। दूसरा, श्रीफल चढ़ा दो। चलिए, ये आप सब लोग संकल्पित है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। दूसरा, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, एक संकल्प लो कि जब तक इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा, हम नमोकार की एक जाप करेंगे, इस भाव से कि हमारा मंदिर का निर्माण शीघ्र हो और सब लोग किसी न किसी एक प्रिय वस्तु का परित्याग करें। इस मंदिर के निर्माण होने तक हम किसी एक वस्तु का त्याग करें, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबको त्याग करना चाहिए। आप ये त्याग करेंगे तो इसका सुपरिणाम आएगा। आपका ये मंदिर शीघ्रातिशीघ्र भव्याति भव्य रूप से निर्मित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और न केवल ये मंदिर बनेगा, अपितु ये एक ऐसा धाम का रूप लेगा जिसे हमने वर्धमान धाम नाम दिया है। वो वर्धमान धाम पूरे भोपाल में एक अलग आकर्षण का केंद्र होगा। आप लोग उसका लाभ लें। यहाँ इतनी बड़ी समाज है, सर्व समाज मिलकर के इसकी व्यवस्था करे और बहुत अच्छे से एक अच्छा आदर्श उपस्थित करे। साधुओं, यहाँ भोपाल शहर में आने वाले हर साधु संत के लिए एक पहली पसंद बने, ऐसा प्रयास आप सबको करना है। वैसी व्यवस्थाएं भी आप सबको बनानी होगी, इसलिए श्रीफल चढ़ाएं। अब दूसरे क्रम में जितने यहाँ के स्थानीय वर्धमान नगर, पंचवटी आसपास वाले लोग हैं, जो सही अर्थों में देखा जाए तो मंदिर तो उनको ही चलाना है, उनको ही लाभ लेना। वे लोग भी सामने आकर के श्रीफल चढ़ा कर के आशीर्वाद लेंगे। आप लोग आइए सामने। और आज जितने लोग शिलान्यास किए थे, प्रदीप आ जाओ, आगे आ जाओ, और जो लोग रह गए थे वो भी आ जाओ। हाँ, मनीष, मोनिका, तुम भी आ जाओ आशीर्वाद लेने। हालांकि दुबई में हो, तुम्हें तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन तुम्हारा अनुमोदन तो सब में है ही। एक सभी स्थानीय समाज के लोग तन मन धन से अपना सहयोग कराएंगे। इस मंदिर के निर्माण में जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी उसे अच्छे से निभाएंगे। और यहाँ भगवान की सेवा पूजा जैसे अभी करते आ रहे वैसे ही करेंगे। आज भगवान को वहाँ से बिहार कराकर यहाँ एक अस्थायी वेदी बन गई है। जब तक मंदिर नहीं बनता तब तक भगवान 3 के टम्पाल में नहीं रहेंगे, इस भवन में रहेंगे। इसका निर्माण कार्य भी ऊपर का चलेगा, तो उसमें उसको कोई रोक टोक नहीं है, व्यवस्था बाहर से है, लेकिन भगवान का यहाँ आसन आज ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। समय काफ़ी हो गया है। हाँ, शाम का बेदी अभी भैया जी लोग आएंगे, आहार के बाद हो जाएंगे, आहारचर्या के बाद ही कराएंगे, अभी समय दूसरा है। इसलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम। सभी लोगों को आशीर्वाद है। इंदौर से भी विजय भाई, हर्ष भाई और विशाल और उनके साथ जो लोग आए हैं वो भी यहीं से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।